पढ़ना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले नेचुरल नंबर के बारे में देख लें। तो नेचुरल नंबर हम लोग काउंटिंग नंबर को कहते हैं, यानी कि 1 2 3 इनफाइनाइट तक ये सारे के सारे नंबर जो हैं नेचुरल नंबर कहलाएंगे। होल नंबर कहेंगे नेचुरल नंबर में अगर 0 इंक्लूड कर दिया जाए, यानी कि 1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो ये कहलाएगा आपका होल नंबर। देन इंटीजर्स का बात करें तो इंटीजर्स कहलाएंगे सारे के सारे होल नंबर, यानी 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, और साथ में निगेटिव में सारे के सारे नंबर्स, तो ये कहलाएंगे माइनस इनफाइनाइट तक, तो ये कहलाएंगे आपके इंटीजर्स कहलाएंगे। रेशनल नंबर का बात करें तो रेशनल नंबर जो है आपको P/Q के फॉर्म में होगा, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसे सारे के सारे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर को हम लोग चाहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डेसिमल फॉर्म में दो फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया सकता है रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। पहला है आपका टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कहने का अर्थ है कि 9 क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं कि 2 में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 0.4, ये टर्मिनेट कर गया है, ये टर्मिनेटिंग है। और दूसरा जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग उसको बोलिए। जैसे 1/3, तो 1 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.3 पे रेकरिंग। तो इस तरह से रेशनल नंबर जो है उसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रेकरिंग होगा। तो बिना भाग दिए हुए, बिना डिवाइड किए हुए कैसे पता करें कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो इसके लिए रूल दिया गया है। वो रूल जो है हम लोग को बताता है कि कैसे हम लोग बिना डिवाइड किए हुए पता कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके लिए आपको चेक करना है, जो भी नंबर P/Q के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लें। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लें। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद Q को फैक्टराइज करें, यानी कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें। Q को फैक्टराइज करने के बाद अगर जो है Q को रिप्रेजेंट कर पाते हैं 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में, तो ये हमेशा जो है टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग। और अगर जो है Q को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, देन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग देखें, एक एग्जांपल है हम लोग के पास, जैसे 2/3
2 का पावर 3, 5 का पावर 2 और 3 है। इस टाइप से नंबर दिया हुआ है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए q इक्वल टू जो है आपका 2 का पावर 3 तो है, 5 का पावर 2 भी है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा आ जा रहा है, इसके अलावे 3 आ जा रहा है। ठीक है, केवल 2 और 5 अगर उसका फैक्टर आता है q का तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावे कोई और अगर आ जाए, ठीक है, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से बिना भाग दिए हुए आप पता कर सकते हैं कि कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है और कौन सा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है।